संवित, कल के बारे में लिखा है बहुत, लेकिन थोड़ा एक 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 किसी लेखक का एक थोड़ा पॉइंट कह देता हूं। महाराज जी, विवेक के विषय में और खास करके भगवान बुद्ध और आनंद के विषय में जो आपने कल सुनाया था, उसके उदाहरण से हमारे जीवन में भी उस विवेक की अवस्था प्राप्त होगी ऐसा हम विचार कर रहे। स्थिति तो होती है हमारी, लेकिन अवस्था नहीं होती। इसलिए हम भी उसी परंपरा को मानते हुए विवेक की अवस्था को प्राप्त करें, क्योंकि विवेक ही जीवन में उदय हो जाए, विवेक का उदय होना ही जीवन में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति है। मुझे कल का सत्संग बहुत अच्छा लगा है, प्रेरणाजनक था, आनंद से जीवन भर गया है। खास करके भगवान बुद्ध का और आनंद के जो कहानी सुनाई थी आपने करवट वाली, वो भी जीवन में बहुत ही प्रकाशित, हमारे जीवन को प्रकाशित करने में प्रेरणा देगी। बहुत अच्छा लगा। जैसा एक बूंद तेल का पानी में गिरे तो पूरे पानी तेल वाला हो जाता है, उसी तरह आपका एक उदाहरण, एक सत्संग भी हमारे जीवन में पूरा प्लावित कर देता है। श्लोक लिखा है, श्लोक भी लिखा है। जले तेलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राग्ने शास्त्रम स्वयं आति विस्तारे वस्तु शक्तितः। कहीं से ढूंढकर लाए महात्मा जी के, कोई लाए है। जले तेलम, जिस तरह खले गुह्यम, जैसे दुष्ट की मित्रता, जो कभी परमात्मा का नाम लेना देना नहीं, उससे मित्रता करोगे तो भी वो बहुत विस्तार कर देगा, जीवन में अनर्थ का विस्तार कर देगा। पात्रे दानम मना कभी, जो सत्पात्र को दान दिए, सत्पात्र को, तो वो भी बहुत विस्तार कर देता है, सबका प्रचार कर देता है। प्राज्ञे शास्त्रम, साधु संत थोड़ा पढ़ता है, लेकिन उसका विस्तार बहुत कर सकते हैं। शास्त्रम स्वयं याति विस्तारे, और कभी कभी कोई प्राज्ञ है, कोई बुद्ध पुरुष है, उसको छोटा सुभाषित भी अपने जीवन में प्रकाशित करता है। उसी तरह आपका सत्संग कल हमको प्रकाशित किया। बहुत ही अच्छा, उन्होंने कई श्लोक लिखे हैं, सबका श्लोक का अर्थ करना अच्छा भी नहीं, बहुत श्लोक लिखकर भेजे हैं। तो पहला प्रश्न की ओर हम जाए, संबित और प्राण का संबंध क्या है? संबित और प्राण का संबंध क्या है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। संवित आदि भगवान का, परमात्मा का एक संकल्प मात्र है, स्फुरना उसको कहते हैं, फुरना मात्र है। और संवित, आदि संवित जो है वो भगवत तत्व से प्रकट होता है और प्राण के द्वारा प्रसरित होता है। दोनों का घनिष्ठ संबंध है आपस में। जितना साधक वर्ग है संसार में, अगर वो उस संबित को जानना चाहे, पकड़ना चाहे, धारण करना चाहे, तो वो प्राणों के द्वारा ही उसको पकड़ा जा सकेगा। वाह! कोई दूसरा और साधन उसको पकड़ने का नहीं है। प्राणों से ही प्रसरित होता है और हमारे जीवन में उतरता है। इसी तरह वो सृष्टि में प्रसरित होता है और सृष्टि के गर्भ में स्थापित रहता है। उसको ही विराट का सूक्ष्म शरीर यानी हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। एक ही रूप है वो। हिरण्यगर्भ कहो या उसको अव्याकृत कहो या उसको मूल प्रकृति कहो, वो आदि संबित है। फुरना स्फुरण है, उसको
व्याकरण शास्त्र में स्फोट कहते हैं। भगवान महापुरुष महायोगी श्री भर्तृहरि महाराज ने उसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा हुआ है वाक्यपदी में। कुछ ज्यादा देखना हो तो वहां देख लेना। और दरभंगा यूनिवर्सिटी से बहुत पहले एक पुस्तक निकली है स्फोट दर्शन। उसके जो लेखक थे उन्होंने मेरे साथ ट्रेन में सफर भी किया है। हम आए वहां से गोरखपुर से लेकर के अम्बाला तक ट्रेन में आए, फिर अम्बाला से लेकर के चंडीगढ़ तक मैं उनको गाड़ी में लेकर आया और फिर वो अपने बेटे के पास चले गए। उनका बेटा एयरफोर्स में सर्विस करता चंडीगढ़। उन्होंने उनसे थोड़ी बातचीत भी हुई मेरी ट्रेन में। और वो विद्वान पुरुष थे, उनके पास था एक, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते थे। तो वो स्फोट दर्शन के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, शायद यहाँ होगी वो ऊपर लाइब्रेरी। तो उसको संबित कहा है, प्राणों से घनिष्ठ संबंध है उसका, और वो प्रचलित ही प्राण के द्वारा होता है। और अगर दूसरे शब्दों में समझाऊं उसको, प्राण का एक रूप ही संबित है। अतिशय सूक्ष्म प्राण का स्वरूप संबित में परिवर्तित हो जाता है। वो संबित है, उसको कश्मीरी सैविजन वालों ने स्पंद तत्व कहा है। वो स्पंद है। और आदि शब्द संत कबीर आदियों ने उसके ऊपर बोला है, मूल शब्द कहा है। और रामदेव महाराज ये नहीं, एक हुए हैं पहले राजस्थान में, बड़ा प्रचार है उनका। गुजरात और राजस्थान में प्रचार है काफी। उनको द्वारकाधीश का अवतार मानते हैं कई लोग। उन्होंने उसको निज नाम बताया। उनका एक संप्रदाय चलता है अभी, निजिया संप्रदाय, उसका नाम है निजिया संप्रदाय। उन्होंने उसका नाम ही निज नाम रखा है। इसलिए संत कबीर की वाणी है, आदि नाम निज मूल है। आदि नाम उसके लिए बोला है उन्होंने उस संबित को, आदि नाम निज मूल है। और मंत्र सब डार, कहें कबीर निज नाम बिन मूढ़ मुआ संसार। आदि नाम ही हमारा मूल है कहते हैं। और जितने मंत्र हैं ये पेड़ के डाली जैसे, वो मूल मंत्र है। संत कबीर कहते हैं उसको जाने बगैर सब मंत्र जितने भी जान लो सब बेकार है। वो मूल मंत्र है, उसको जानना जरूरी है। इसलिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है जानने का उसको, मेरे हिसाब से जो मेरे को पता है उसका, और जो चिंतन मैंने किया है उसके बारे में, उसका एकमात्र मार्ग है, माध्यम है प्राण। प्राण के द्वारा ही वो जाना जाएगा। तो इसलिए प्राण का उसका आदि अनंत और घनिष्ठ संबंध है। दूसरा कोई मार्ग उसको जानने के मेरे हिसाब में नहीं है, और उनके किसी के होगा तो मालूम नहीं। जहां तक मेरे सोच है, मेरी चिंतन की धारा है, उसके अनुसार प्राण ही एकमात्र माध्यम है उसको जानने का। इसलिए उसका दोनों का घनिष्ठ संबंध है। वो प्राण के द्वारा ही प्रसारित होता है।
जैसे फूलों से उत्पन्न खुशबू वायु के द्वारा प्रसरित होती है, गंदगी भी वायु के द्वारा ही प्रसरित होती है। ठीक इसी प्रकार से वो भी प्राणों के द्वारा जाना जाएगा, प्रसरित होता है। बस।